एक छोटी सी झोपड़ी में एक बीमार आदमी रमेश जमीन पर पड़ा हुआ था, जिसके पास उसकी पत्नी सविता बैठी है। उसकी 3 बेटियां गौरी, राधा और छोटी डरी हुई एक कोने में बैठी हैं। रमेश के हाथ में शराब की बोतल पड़ी हुई है। रमेश, तुमने अपनी जिंदगी तो बर्बाद कर ही दी है, हमें भी बर्बादी के कगार पर खड़ा कर दिया है। अब ये 3 बेटियां, इनका क्या होगा? रमेश कुछ बोल नहीं पाता और उसकी हालत बिगड़ती चली जाती है। बेटियां अपने पिता को तकलीफ में देखकर और ज्यादा डर जाती हैं। रमेश तड़पते हुए मर जाता है। पिताजी, माँ, अब हम क्या करेंगे? क्या बताऊं बेटी, तुम्हारे पिता शराब पी पी कर मौत के घाट उतर गए हैं। उसने अपनी शराब के आगे कभी किसी को समझा ही नहीं और अब हमें अकेले छोड़कर खुद चला गया। सविता भी कमजोर हो चुकी है, बीमार और गरीब। वो रोते हुए अपनी बेटियों को गले लगाती है। तुम्हारे पिता हम सभी को छोड़कर चले गए तो क्या हुआ, लेकिन तुम्हारी माँ तो तुम्हारे साथ है ना। चिंता मत करो, मैं तुम तीनों का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी। ऐसे ही गरीबी में सविता और उसकी 3 बेटियों को रहते हुए कुछ वक्त बीतने लगता है। घर में कभी राशन नहीं तो पैसे नहीं। सविता एक जगह नौकरी करके पैसे कमाती और उसी से अपनी बेटियों का पेट पालती। लेकिन अब गरीबों में सविता की भी हालत बिगड़ने लगती है और एक दिन वह अपनी 3 बेटियों से कहती है, बेटियों, अब बस तुम तीनों को ही एक दूसरे का सहारा बनना होगा। मेरी हालत भी अब ठीक नहीं लग रही, मुझे कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं। माँ, आप कैसी बातें कर रही हो? ऐसा मत कहो, पिताजी तो हमें छोड़कर जा चुके हैं। अब आप भी हमें छोड़कर चली जाओगी तो हमारा क्या होगा? नहीं माँ, भगवान के लिए ऐसा मत कहो, आप हमें छोड़कर मत जाओ। आपके अलावा हमारे इस दुनिया में है ही कौन? छोटी तो रो रही थी बेचारी, वो क्या ही कहती, अपनी माँ को गले से लगकर उसके पास ही लेटी थी। कुछ नहीं होगा माँ, आपको भगवान पर भरोसा रखो। जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। अपनी छोटी बहन का ख्याल रखना। इतना कहने के बाद सविता भी अपनी बेटियों के सामने ही दम तोड़ देती है। 3 बेटियां बुरी तरह से रो पड़ती हैं। अब वो 3 अनाथ हो गई थीं। तीनों ने मिलकर अपनी माँ के शव का अंतिम संस्कार किया और उसके बाद वापस अपनी झोपड़ी में आ गई। 3 बहनें पूरी तरह अनाथ हो चुकी थी। वे अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी थी, समझ नहीं पा रही थी कि अब उनका क्या होगा। अचानक उनके ताऊ हरीश और ताई शारदा आती हैं और ममता का दिखावा करते हुए उनसे कहती हैं, अरे अब ये क्या हाल बना रखा है तुमने? चलो अब तुम लोग हमारे साथ रहोगी। हाँ बेटियों, हम तुम्हारा ध्यान रखेंगे, तुम अब अकेली नहीं हो। लेकिन ताऊ जी, ताई जी, हमारा घर छोड़कर हम कहाँ जाएं? इस घर में हमारे माता पिता की यादें हैं। हाँ ताऊ जी, ताई जी, राधा बिल्कुल सही कह रही है। अरे यहाँ तुम तीनों अकेले कैसे रहोगी? देखो जमाना अच्छा नहीं है, अपने आप को अकेला मत समझो। तुम्हारे ताऊ ताई तुम्हारे साथ हैं। हाँ बेटियों, चलो घर चलो हमारे। 3 बहनें ताऊ ताई की बातें सुनकर थोड़ी राहत महसूस करती हैं और अनमने ढंग से उनके साथ चल देती हैं। ताऊ ताई का असली रंग जल्दी ही सामने आ जाता है। बहनों से झोपड़ी बेचकर उसके पैसे रख लिए जाते हैं और उनके साथ नौकरानियों जैसा व्यवहार शुरू हो जाता है। गौरी और राधा को बाहर अमीर घरों में काम करने के लिए भेजा जाता है, जबकि छोटी को ताई घर का सारा काम करने पर मजबूर करती है। छोटी, ये बर्तन अभी तक क्यों नहीं धुले? पूरा दिन निकाल दोगी क्या? जी ताई जी, अभी करती हूँ। गौरी और राधा घर वापस लौटती हैं और उनकी हालत देखकर साफ पता चलता है कि वे कितनी थकी हुई हैं। ताई का उन पर कोई ध्यान नहीं है, बस काम करवाना उसका मकसद है। आज बहुत काम था, थोड़ी देर आराम कर लें ताई जी। मालकिन के घर पर रिश्तेदार आए थे, बहुत काम करवाया था आज उन्होंने हमसे। अरे तो मैं क्या करूं, मुझे इससे क्या मतलब है? और आराम, यहाँ कोई आराम नहीं मिलता, जाओ खाना बनाओ। बहनें मजबूर हैं और चुपचाप ताई की बातें मानती हैं। तभी रसोई में काम करते हुए गौरी से सारे बर्तन नीचे गिर जाते हैं, जिससे घर में बहुत तेज आवाज होती है। तभी शारदा गुस्से में उनके पास आती है और एक डंडी से दोनों बड़ी बहनों को मारना शुरू कर देती है। एक काम ठीक से नहीं कर सकती हो तुम दोनों? जो भी काम करती हो सब बिगाड़ देती हो, आज तुम्हारी खैर नहीं। मार मार कर शारदा गौरी और राधा की कमर पर पिटाई की छाप छोड़ देती है, जिसे देखकर छोटी बहुत ज्यादा डर जाती है और अब उसे हर एक इंसान से डर लगने लगता है। अगले दिन जब सवेरा होता है, राधा और गौरी काम पर जा रही होती है, तभी छोटी उन्हें देखकर कहती है, मुझे भी अपने साथ काम पर लेकर चलो ना दीदी, ताई जी मुझसे बहुत काम करवाती है, मैं सारा दिन काम करके थक जाती हूँ। ठीक है छोटी, चलो आज तुम हमारे साथ चलो। गौरी और राधा एक अमीर महिला सुनीता के घर काम करती हैं। सुनीता एक दयालु और समझदार महिला है। राधा और गौरी दोनों छोटी को अपने साथ काम पर ले आती हैं, जहां छोटी हॉल में आराम से बैठ जाती है और राधा गौरी दोनों काम करने लगते हैं। तभी राधा और गौरी की मालकिन सुनीता छोटी के पास आकर बैठती है और उससे बात करने लगती है, लेकिन छोटी अचानक से बहुत बुरी तरह डर जाती है और रोने लगती है।
मुझे मत मारो, मैंने कुछ नहीं किया, मैं निर्दोष हूँ, मुझे मत मारो दीदी, दीदी मुझे बचाओ। छोटी को इस तरह रोते हुए देख सुनीता हैरान हो जाती है। अरे राधा, गौरी, तुम्हारी बहन इस तरह डर क्यों रही है? छोटी अपनी दोनों बहनों के पीछे छुप जाती है, जिसके बाद राधा और गौरी जवाब देती हैं। हमारा इस दुनिया में कोई नहीं है, माता पिता के मरने के बाद से ही छोटी की ऐसी हालत हो गई है। सुनीता बहुत ध्यान से दोनों बहनों की हालत देखती है, जिसके बाद वह चिंता में पड़ जाती है। एक दिन सुनीता रसोई में गौरी से बात करती है। बेटा, तुम लोग इतनी थकी हुई क्यों लगती हो, सब ठीक है ना? गौरी और राधा दोनों एक दूसरे की ओर देखते हैं। फिर गौरी सुनीता को सच्चाई बताने का फैसला करती है। मालकिन, हमारे ताऊ ताई ने हमारी झोपड़ी बेच दी और हमें अपने घर में नौकरानी बना लिया है। वे हमसे बहुत काम करवाते हैं और हमें खाने के लिए भी कुछ नहीं मिलता। इतनी मेहनत के बाद, नौकरानी बनने के बाद भी हम अनाथ बहनें रात को भूखी सोती हैं। हम मजबूर हैं, हमें नहीं पता कि अब क्या करें। छोटी भी ताई से बहुत डरती है, इसीलिए उस दिन छोटी आपको देखकर रो पड़ी थी। छोटी भी सुनीता के सामने आ जाती है और सुनीता उसकी घबराहट देखकर और भी परेशान हो जाती है। ये तो बहुत बड़ा अन्याय है, अब मैं तुम लोगों को इस तरह परेशान नहीं होने दूंगी। अब तुम लोग चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। अगले दिन सुनीता तीनों बहनों के साथ पुलिस स्टेशन जाती है, जहां पर वह उनके अत्याचारी ताऊ ताई के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाती है। पुलिस वाले तीनों अनाथ बहनों की सुनवाई करके रिपोर्ट दर्ज कर लेते हैं। अब सुनीता तीनों बहनों को लेकर पुलिस के साथ ताऊ ताई के घर पहुंचती है। ताऊ ताई घबरा जाते हैं, लेकिन अपना दोष मानने को तैयार नहीं। तुम लोग इन मासूम बच्चियों से नौकरानियों जैसा व्यवहार कर रहे हो और उनकी संपत्ति भी बेच दी। हमने इनका ध्यान रखा है, कोई गलत काम नहीं किया। तभी शारदा तीनों बच्चों को गले से लगाकर रोने का झूठ मूठ नाटक करती है। ये तो मेरी बेटी जैसी है, भला मैं इन्हें नुकसान कैसे पहुंचा सकती हूँ? पुलिस साहब देखो ना, मैं उनसे कितना प्यार करती हूँ। तीनों अनाथ बहनें रोने लगती हैं। उनकी यह हालत देखकर पुलिस वाला कहता है, तुम्हारे खिलाफ हमें सारे सबूत मिल गए हैं, अब कानून तुम्हें तुम्हारी सजा देगा। चलो गिरफ्तार कर लो इन दोनों को। अरे छोड़ दो, मैं जानने तो क्यों गिरफ्तार कर रहे हो, हमने किया क्या है? अरे साहब, आप गलती कर रहे हो, आप जानते नहीं हो मुझे। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं कि तुम्हारी रेल बना देंगे। अबे चल पुलिस थाने, रेल तो हम तेरी बनाएंगे। जो तूने मासूम लड़कियों के ऊपर अत्याचार किए हैं, उसकी पाई पाई तुझे चुकानी होगी। पुलिस ताऊ ताई को गिरफ्तार कर लेती है। तीनों बहनें सुनीता के साथ खड़ी हैं और उनकी आंखों में अब राहत और सुकून की झलक है। सुनीता अब तीनों बहनों को अपने घर लेकर आ गई है। उन्होंने बहनों को पढ़ाई और एक बेहतर जीवन जीने का अवसर दिया है। साथ में उन्हें अपने घर के पास में ही एक छोटा सा घर भी दिया रहने के लिए। गौरी राधा दोनों बहनें सुनीता के घर में साफ सफाई करने का काम करती हैं, जिसकी तनख्वाह उन दोनों को बराबर मिल जाती है और छोटी अब स्कूल जाने लगती है। ताऊ ताई से पीछा तो छूट गया, लेकिन हम अब भी नौकरानी बनकर ही जी रहे हैं। हाँ, लेकिन पहले की तरह डर डर के जीने की परेशानी से तो हम छूट गए हैं। अब हम स्वतंत्र हैं, अपनी जिंदगी खुद से जी सकते हैं। नौकरानी है तो क्या हुआ, पैसे भी तो मिलते हैं और इन पैसों से हम बहुत कुछ कर सकते हैं। छोटी की पढ़ाई देख सकते हैं। दोनों बहनें सुनीता के घर की रसोई में काम करते हुए सारी बातें कर रही थी कि तभी छोटी अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर आती है और अपने मार्क्स दिखाने लगती है। ये देखो दीदी, मैं परीक्षा में पास हो गई और अब मैं 6ठी कक्षा में पहुंच जाऊंगी। रिपोर्ट कार्ड देखते ही गौरी और राधा दोनों ही बहुत खुश होती हैं। अरे वाह छोटी, तुमने तो कमाल ही कर दिया, बहुत अच्छे नंबर आए हैं तुम्हारे, भगवान तुम्हें ऐसे ही तरक्की दे। हमने बहुत संघर्ष किया, लेकिन अब हम अपने पैरों पर खड़े हैं। ये सब आपकी बदौलत है सुनीता जी। माँ होती तो हमें देखकर बहुत खुश होती और आपका बहुत शुक्रिया अदा करती। आपने हमारी माँ बनकर हमारा बहुत साथ दिया। हाँ दीदी, अब आप चिंता मत करो, अब हम हमेशा एक दूसरे का साथ देंगे। तीनों बहनें एक दूसरे को गले लगाती हैं और उनकी जिंदगी अब पूरी तरह बदल चुकी है। वे अब स्वतंत्र और खुशहाल हैं। ये देखकर सुनीता भी खुश होती है। कुछ समय बाद राधा और छोटी एक फैक्ट्री में काम करने लगती है और छोटी पढ़ाई लिखाई करके अफसर बन जाती है। इस तरह अनाथ बहनों की जिंदगी में बदलाव आता है और वह खुशी खुशी रहने लगते हैं। कहते हैं ना कि माँ बाप से बढ़कर आपको इस दुनिया में कोई प्यार नहीं कर सकता, ना ही उनसे ज्यादा भला कोई भी आपका सोच सकता है, चाहे वह आपके सगे रिश्तेदार ही क्यों ना हो। इसलिए हमेशा अपने हालातों को बेहतर बनाने की कोशिश करें, ताकि माँ बाप आपका नहीं, आप माँ बाप का ख्याल रख सके। और ऐसे ही दिल को छूने वाली कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।